वो असली नहीं है, मतलब नकली, मतलब सरकार ने घोषित कर दिया पर उसका कोई लाभ नहीं मिलता वहां। दिल्ली के आसपास का जो एनसीआर है, यानी नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, धारूहेड़ा, गाजियाबाद और बहादुरगढ़ और लगता हुआ यानी राजस्थान तक आ जाता है, भरतपुर तक एनसीआर आ जाता है, भरतपुर तक एनसीआर पहुंच जाता है। इस एनसीआर में हर 24 घंटे में 6 बलात्कार की दर से बलात्कार होते हैं। 4 साल की बच्चियों से लेकर और 74 साल की बुढ़ियों तक बलात्कार होते हैं और हर 24 घंटे में 6 बलात्कार की दर से बलात्कार होते हैं। और हम क्या कहते हैं? जय श्री कृष्ण। हम कहते हैं जय श्री कृष्ण, हम कहते हैं जय श्री राम। क्या श्री कृष्ण ने यह होने दिया? क्या श्री कृष्ण ने यह होने दिया? किसी दुष्ट ने उसकी बहन की ओर आंख उठाकर देखा तो दुनिया का सबसे प्रलयंकारी युद्ध खड़ा कर दिया अपनी बहन के लिए। बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ अभी अभी रेप हुआ। सुनी वो घटना आपने? सुनी वो घटना आपने? उस लड़की को उसकी टांगे यहां राइट एंगल पर मोड़ दी गई, टांगे यूं खोल दी गई पूरी की पूरी। टांगे कैसे खोली जाती हैं आपको पता है? अगर कोई मेरी टांगों को यूं विपरीत दिशाओं में खोलने का प्रयास करे बिना फ्लेक्सिबिलिटी के तोड़ने के लिए, तो उसे मेरी पेल्विक गर्डल को तोड़ना होगा। 2 मेखलाएं होती हैं, एक ये ऊपर अंश मेखला पेक्टोरल गर्डल और एक ये होती है पेल्विक गर्डल। इस पेल्विक गर्डल में कई हड्डियों का समूह होता है। अगर इस पेल्विक गर्डल को तोड़ना पड़े तो आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। आपको कम से कम 7-8 लोगों को मेरे साथ संघर्ष करना होगा, तब आप मेरी पेल्विक गर्डल तोड़ सकते हो। इतना आसान नहीं है पेल्विक गर्डल तोड़ना। रेप हुआ और अचानक एक आदमी सामने आकर कहता है जी मैंने रेप किया, मैंने सब काम किए हैं, मुझे फांसी दे दो, मैं फांसी चाहता हूं। क्या ये रेप केस इतना आसान है? क्या ये इतनी छोटी सी बात होगी कि एक आदमी आया उसने पेल्विक गर्डल तोड़ दी? कौन आदमी? नशेड़ी, गंजेड़ी, शराबी, जिसने पिछले 24 घंटे से लगातार नशा किया था, जो खड़े होने की हालत में नहीं था, वो एक मजबूत लड़की का पेल्विक गर्डल तोड़ देगा? कम से कम 10-15 आदमी लगेंगे तब उस लड़की का पेल्विक गर्डल तोड़ा जा सकता है। रेप नहीं है, गैंग रेप है। अचानक एक आदमी आता है सामने, कहता है नशेड़ी, गंजेड़ी, खड़ा नहीं हो सकता, फूंक मारूं तो मर जाए अगले 3 जन्म तक के लिए। वो आकर कहता है मुझे फांसी दे दो, मैंने रेप किया। इतनी छोटी बात नहीं है, कितनी बड़ी बात होगी। हो सकता है वहां से अंगों की तस्करी होती हो जो डॉक्टर ने देख लिया, क्योंकि रेप के बाद अचानक 2000 लोगों की भीड़ हमला करती है हॉस्पिटल पर। पुलिस उन 2000 लोगों को नहीं रोकती, वो अंदर आते हैं, पूरे हॉस्पिटल को तहस नहस करते हैं और सारे सबूत नष्ट कर देते हैं। सीसीटीवी कैमरे, उनमें रखी हुई फुटेज, उसके अंदर की जितनी चीजें जो कुछ रह गया होगा वहां, सब कुछ नष्ट किया जाता है बाकायदा। पूरा कॉलेज प्रशासन अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। एक तरफ कहता है लड़की के बारे में कि लड़की आपकी बीमार है, दूसरा फोन गया माता पिता के पास कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है, और उसके बाद उनके पास फोन आया कि किसी दुर्घटना में वो गिर पड़ी है, उसे चोट लग गई, वो मर गई। घर के लोग आ गए तो उन्हें लाश नहीं दिखाई जाती है, उनकी वो थाने में गए तो एफआईआर लॉन्च नहीं की गई, उन्हें टहलाया गया, उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही है। क्या ये इतना छोटा मामला है? एक मुख्यमंत्री आकर अनशन पे बैठ गई, किसके खिलाफ? किसके खिलाफ भाई? मुख्यमंत्री तो तू है, तू किसके खिलाफ अनशन पर बैठी है? रेप हुआ तो तेरे राज्य में हुआ, पुलिस है तो तेरी है, गुंडागर्दी हुई तो तेरे सामने हुई, समाधान करेगी तो तू करेगी, तो अनशन पर किसके खिलाफ बैठी है? और फिर उठ भी गई अनशन पर से। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन तुम गीता सार पढ़ने वाले लोग क्या कहोगे जो हो रहा है? बोलो भाई अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। अभी अभी बांग्लादेश में हिंदुओं को बुरी तरह उनके घरों से निकालकर मारा गया, एक बिल्डिंग में आग लगा दी गई, 29 लोगों को जिंदा जला दिया गया। ये वहां जलाया जाएगा, राजस्थान में नहीं जलाया जाएगा क्या? यहां नहीं होगा क्या? लेकिन हम तो श्री कृष्ण के भक्त हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा अच्छा ही होगा, तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा।
श्री कृष्ण को मनमाने ढंग से बनाना, उसके चरित्र को मनमाने ढंग से तैयार करना, उसके चरित्र को घड़ना और एक नकली श्री कृष्ण को हमारे सामने रखना, एक नकली श्री कृष्ण को, ये कितनी बुरी बात है, ये बेहद गंदी बात है। अगर वास्तविक चरित्र को सामने नहीं रखोगे तो भैया नुकसान ही होगा। अरे ये राजस्थान की भूमि है जहां मैं बैठा हूं, तुम्हें क्या वीरता के किस्से सुनाऊं? महाराणा सांगा तुम्हारा ही बाप दादा होगा, है इस सारे देश का बाप दादा। वो लड़ा, उसकी लड़ाई के किस्से बच्चों को नहीं सिखाए जाएंगे और बालकों को मक्खन चोरी सिखाई जाएगी, लड़कियां छेड़ना सिखाया जाएगा। इस मोबाइल में जो तुम्हारे पास है ना, इसमें 90% पोर्न होता है, 90% अश्लीलता है, ब्लू फिल्में है, गंदगी है। और सुनो, तुम्हारा बच्चा अपनी सुरक्षा के लिए सरकार के पास जाए कि मुझे हथियार चाहिए, तो उसे लाइसेंस देना पड़ेगा। लाइसेंस जब तक नहीं लेगा तब तक हथियार नहीं ले सकता अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन इस मोबाइल पर कोई लाइसेंस, इस मोबाइल पर कोई लाइसेंस नहीं है। कोरोना काल में दिल्ली में अखबार में खबर छपी कि 6ठी कक्षा के एक लड़के ने 7वीं कक्षा की एक लड़की के साथ रेप कर लिया, रेप अटेम्प्ट किया। अरे 10-10 साल के बच्चे, उन्हें क्या पता रेप क्या होता है? उन्हें तो उस घटना को अंजाम देने के बाद भी पता नहीं होगा कि ये क्या है। तो फिर ये सिखाता है, ये सिखा रहा है तुम्हारे बच्चों को। लेकिन तुम्हारे पास तो गीता सार है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। फिर कहीं बाबा है जो तुम सिखाने आ जाते हैं, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जिसके किए वो भरेगा, तू क्यों भया उदास। कहते हैं तेरी झोंपड़ी अगर कत्ल करने वाले हत्यारों जल्लादों के बीच में हो, और वो कत्ल कर रहे हो, हत्या कर रहे हो, बलात्कार कर रहे हो, अनाचार कर रहे हो, बस्तियां जला रहे हो, तो तू चुपचाप अपने घर में रहे। क्यों? कहा जिसके किए वो भरेगा, तू क्यों भया उदास। जिसकी करनी है वो भरेगा, तुझे उदास होने की जरूरत नहीं है। ये सोचो, यही बिस्मिल ने सोचा होता तो देश आजाद होता, यही आजाद ने सोचा होता तो देश आजाद होता, यही श्री कृष्ण ने सोचा होता तो क्या उस काल में वो धर्म के लिए प्रयास कर पाते? यही श्री राम ने सोचा होता तो क्या वो दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर खड़े हो पाते? न बंधुओं, ना। इसलिए यह जो थ्योरी आपको बताई जाती है, यह थ्योरी गलत है। वो श्री कृष्ण जो आपको बताया जाता है वो श्री कृष्ण सही नहीं है। श्री कृष्ण अपने काल के सबसे बेहतरीन पॉलिटिशियन थे। श्री कृष्ण अपने काल में सबसे कमाल के सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उसने जिस तरीके से राजनीति को किया वो दुनिया के लिए हतप्रभ कर देने वाला है। अगर हमारे लोग श्री कृष्ण को आदर्श मानते और वाकई उसे राजनेता मानते, नेता किसे कहते हैं बताओ? बोलो, नेता किसे कहते हैं? नेता किसे कहते हैं? जो घोटाला कर ले। नेता का क्या मतलब है? संस्कृत भाषा का शब्द है नीयते इति नेता, जो आगे की ओर लेकर जाए, जो समाज को उत्थान की ओर लेकर जाए, उसका नाम क्या है? नेता है। जो आदर्श प्रस्तुत करे उसका नाम क्या है? नेता है। श्री कृष्ण ने संसार में आदर्श प्रस्तुत किए। श्री कृष्ण एक पत्नी व्रत व्यक्ति थे। अभी बताया ना, पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? मां रुक्मिणी। और मां रुक्मिणी का विवाह जब हो गया और श्री कृष्ण और मां रुक्मिणी इकट्ठे रहने लगे, तो मां रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को कहा, सुनो, मैं चाहती हूं कि मेरा पुत्र पैदा हो और बिल्कुल आप जैसा पैदा हो। मैं श्री कृष्ण जैसा पुत्र चाहती हूं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, तो इसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा। कहा करेंगे? तो कहा चलो, मेरी जानकारी में एक विद्वान है, एक चिकित्सक है, उनके पास चलते हैं। वहां गए, उनके सामने जाकर अपनी परिस्थिति रखी। चिकित्सक ने कहा, मैं औषधि देता हूं, पथ्य देता हूं, कुछ क्रियाएं बताता हूं, ये क्रियाएं करो और 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। पति पत्नी दोनों ने, श्री कृष्ण और श्रीमती रुक्मिणी ने, दोनों ने 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। दुनिया में दूसरा उदाहरण दिखाओ मुझे जहां पति पत्नी ने श्री राम जी और मां भगवती जानकी को छोड़ देना, और दूसरा उदाहरण दिखाओ मुझे जहां पति पत्नी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। ये
पति पत्नी होकर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। और बहन जी बता रही थी उसी चरित्र पर आरोप लगाया जाता है कि पहले पानी से बाहर निकल तब कपड़े दूंगा। इससे गंदी बात हो सकती? श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद एक संतान उत्पन्न करते हैं। एक ही पुत्र था श्री कृष्ण का। हालांकि मैंने टीवी पे सुना है 2.25 लाख थे, वो अलग बात है। एक बाबा जी बता रहा था उसका तिलक यहां से शुरू होता था, सिर के बीच में जाता था। और मैं ये ठीक से अनुमान नहीं कर पाया कि उसका पेट ज्यादा बड़ा है कि सिर ज्यादा बड़ा है। कंपटीशन था दोनों में। वो प्रसन्न होकर श्री कृष्ण की प्रशंसा कर रहा था, भक्ति में भरकर श्री कृष्ण की प्रशंसा कर रहा था। क्या कह रहा था? कह रहा था कौन थे श्री कृष्ण? कहता चोर जार शिखामणि। कौन थे भाई? कहा चोर था। कैसा? शिखामणि, दुनिया में सबसे अव्वल दर्जे का चोर। और क्या था? बोले जार मतलब बलात्कारी था। कैसा बलात्कारी? शिखामणि, अव्वल दर्जे का बलात्कारी था। उससे ऊपर का जार और उससे ऊपर का चोर दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बोलो ये श्री कृष्ण की प्रशंसा है कि श्री कृष्ण को गाली है? अरे फूटो मुंह से। बोलो सम्मान है कि अपमान है? अपमान है। हम गालियां देते हैं। उसने अपनी पत्नी के साथ 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और एक पुत्र पैदा करके किया प्रद्युम्न। और महाभारत उठाकर पढ़ो, प्रद्युम्न का विवरण जब आता है तो कहते हैं जब प्रद्युम्न, सुनो, श्री कृष्णचंद्र महाराज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। जिस समय जुआ हो चुका और ये लोग जंगल में चले गए, उस समय श्री कृष्ण जंगल में गए और इतने गुस्से में भरे हुए थे कि वो पांडवों से मिले नहीं पांडवों से। अपनी बहन के पास गए और जाकर कहा कृष्णा, जुआ खेलना वेद की आज्ञा का उल्लंघन होता है। अक्षयर मां दिव्य, जुआ कहता है, वेद कहता है कि अक्षयर मां दिव्य, जुआ मत खेल। और इन्होंने वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया, पापी है। तूने इन्हें रोका क्यों नहीं? तू तो पढ़ी लिखी विदुषी है, तुझे इन्हें रोकना चाहिए था। तब कृष्णा ने कहा, द्रौपदी ने कहा कि भ्राता जी, उस समय तो इनके सिर पर ऐसा अधर्म सवार था कि मैं तो क्या, अगर आप भी वहां होते तो आप भी नहीं रोक पाते। तब श्री कृष्ण धमकाकर कहते हैं, कृष्णा सावधान, ऐसा मत कह। यदि मैं उस राजसभा में होता तो मैं इन लोगों को समझाकर जुआ खेलने से रोक देता। मेरे समझाने से न मानते तो मैं डांट डपट कर इन्हें जुआ खेलने से रोक देता, इन्हें बलपूर्वक जुआ खेलने से रोक देता। तब द्रौपदी कहती है, अब जानते नहीं उस समय अधर्म की क्या स्थिति थी उस राजसभा में। ये आपके डांट डपटने, धमकाने और बल से भी मानने वाले नहीं थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अगर ये मेरी बात न मानते और वेद की आज्ञा का उल्लंघन करने को नितांत तैयार ही हो जाते तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कृष्णा कि मैं खड़ा उठाकर उस राजसभा में उपस्थित एक एक व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर देता, लेकिन वेद की आज्ञा का उल्लंघन होने नहीं देता। यहां दो बात पता चलती है श्री कृष्ण के बारे में। एक कि श्री कृष्ण वेद के प्रति कितने निष्ठावान थे, और दूसरा श्री कृष्ण कितने महान योद्धा थे कि उस भरी हुई राजसभा में जिसमें सबसे बड़े योद्धा बैठे थे, उनका सर कलम अकेले ही करने की ताकत रखते थे। उन्हीं श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न, महाभारत में उसके संबंध में वर्णन आता है कि जब प्रद्युम्न युद्ध के लिए चलता था तो उसके सामने अपने काल के अद्वितीय योद्धा श्री कृष्ण छाया जैसे दिखते थे, छाया जैसे। ऐसा पुत्र पैदा किया। और एक दिन मां रुक्मिणी ने श्री कृष्ण जी को बुलाया और बुलाकर उन्हें एक मोर पंख दिया। कहा ये मोर पंख लो। श्री कृष्ण ने कहा इससे मैं क्या करूं? कहा इसे अपने मुकुट में लगाकर रखा करो। तो कहा मैं क्यों मुकुट में लगाऊं मोर पंख को, मैं कोई बच्चा हूं? तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब आप और प्रद्युम्न आते हो और जाते हो तो दोनों एक जैसे दिखाई देते और मैं पहचान नहीं पाती कि इनमें कृष्ण कौन सा है और प्रद्युम्न कौन सा है, मेरा पुत्र कौन सा है और मेरा पति कौन सा है। पुत्र की आयु रही होगी 30 साल और पिता की आयु रही होगी 60 साल 65 साल। 65 साल की उम्र में जो अपने पुत्र के जैसा दिखता हो कदकाठी में, रूप में, यौवन में, वो कैसा महान चरित्र रहा होगा, वो कैसा उत्तम ब्रह्मचारी रहा होगा, हम उस पर आरोप लगाते हैं। बंधुओं, दो महापुरुष, एक स्वामी दयानंद सरस्वती और दूसरे आचार्य चाणक्य, इन दोनों ने कहा कि अपने विगत 10,000 के काल में, यानी 2500 साल पहले